कोई तन से दुखी होता है, कोई मन से दुखी होता है, कोई पैसों को लेकर दुखी हो जाता है। और बहुत से लोग तो आज की दुनिया में ऐसे भी हैं जो दूसरों के सुख को देखकर भी दुखी हो जाते हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी में इन सबसे थोड़ी अलग ही स्टोरी थी। और ये जो स्टोरी थी वो एक ऐसे यादव परिवार में जाकर शुरू होती है, जिस परिवार में किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। बहुत ही भरा पूरा परिवार था। और इसी परिवार में एक दिन एक भाई का कत्ल हो जाता है। और ये जो कत्ल था, इसे बहुत ही बेरहमी से किया जाता है। सभी लोग बस यही सोच रहे थे कि इतना सीधा साधा तो लड़का था, डॉक्टर था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी उसे इतनी बुरी तरह से क्यों मार दिया जाता है। आज की जो कहानी है, जब आप इसे सुनेंगे तो आपका भी रिश्तों में से विश्वास उठ जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूं, ये भी हमेशा की तरह एक सच्ची घटना है। और इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शाहपुरा इलाके में एक अशोक कॉलोनी है। और उसी अशोक कॉलोनी में एक बहुत ही प्रतिष्ठित यादव परिवार रहता था, जो कि अपनी हर एक चीज़ के लिए जाना जाता था। चाहे तो पैसों के मामले में हो, चाहे तो उनका व्यवहार हो, लोगों की उनके प्रति मदद हो, हर एक चीज़ में उनका परिवार एक नंबर पर आया करता था। जो ये परिवार था, इसमें बड़ा बेटा जो था वो इंस्पेक्टर था, छोटा बेटा डॉक्टर था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों बेटों की शादी भी हो चुकी थी, बच्चे भी हो चुके थे, सब कुछ तो अच्छा था। और इसी परिवार में जो छोटा बेटा था वो डॉक्टर था, जिसका नाम ओम प्रकाश था। और जो ओम प्रकाश था, उसने खुद का एक क्लिनिक कर रखा था। ओम प्रकाश की जो बीवी थी, उसका नाम अर्चना था। अर्चना अपने पति से कहती है कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह पा रही हूँ, मुझसे इतना काम नहीं होता है, तो क्यों ना हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ओम प्रकाश था, वो ये नहीं चाहता था। वो अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे परिवार ने, मेरे भाई ने, मेरे माता पिता ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और मैं उनको नहीं छोड़ सकता हूँ। तो जो उसकी बीवी अर्चना थी, वो रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े करने लग जाती है। और इस चीज़ की भनक जो थी, वो ओम प्रकाश की माँ को हो जाती है। तो इसकी माँ कहती है कि इसका एक ही रास्ता है, तुम अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकते। अर्चना हमारे साथ नहीं रहना चाहती है, तो क्यों ना तुम ऊपर वाला जो फ्लैट है उस पर शिफ्ट हो जाओ। ओम प्रकाश को भी ये बात ठीक लगती है। तो अब वो जो पति पत्नी थे और उनका एक 3.5 साल का बेटा था, वो ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। ऊपर शिफ्ट होने के बाद में सब कुछ तो बहुत अच्छे से चल रहा था। जो डॉक्टर साहब थे, वो भी अपने क्लिनिक पर जा रहे थे। उनकी जो बीवी थी, वो सारे दिन फ़ोन चलाने में मस्त रहती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब कुछ ही समय के बाद में जो डॉक्टर ओम प्रकाश थे, उनका कत्ल हो जाता है। और उनका जो कत्ल था, वो इतने भयानक तरीके से किया जाता है कि उनके सर से जो खून था, वो कमरे से बहकर बाहर तक आ रहा था। और ओम प्रकाश के साथ ही उसका जो बेटा था नवीन, उसका भी गला घोंटकर कत्ल कर दिया जाता है। सभी के लिए ये बहुत ही एक अजीब गुत्थी बन चुकी थी, क्योंकि जो ओम प्रकाश था, वो बहुत ही सीधा साधा लड़का था, ना किसी से कोई मतलब रखता था, दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं उठता था। अब तो उसकी बीवी को भी उससे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा उसने कहा वैसा तो वो कर रहा था। अब जब उसके घर वालों को इस बात का पता चलता है कि उसके बेटे का कत्ल हो चुका है, क्योंकि सुबह का वक्त था और जिस ऊपर वाले फ्लोर पर जहाँ पर वो लोग रह रहे थे, वहाँ पर कुछ काम चल रहा था, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम था। और जो मजदूर थे, वो सुबह सुबह गेट को बजा रहे थे कि कोई अंदर से गेट खोल दे। तो जब गेट नहीं खुलता है, तो वो लोग जोर से बजाना शुरू करते हैं। तो उसकी जो बीवी थी, वो गेट खोलती है। और जैसे ही गेट खोलती है, वो खुद भी बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। साथ ही जो मजदूर थे, वो भी चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि जो खून था वो कमरे से बहकर बाहर तक आ रहा था। अब हम आपको बताते चले कि जो ओम प्रकाश था, उसकी पत्नी अर्चना थी, उन दोनों की आपस में कुछ समय से बन नहीं रही थी। और ना बनने का सवाल था मोबाइल फ़ोन, जो कि आजकल बहुत ही आम हो चुका है। मोबाइल फ़ोन आजकल एक ऐसी चीज़ बनता जा रहा है, जो कि रिश्तों में पास तो ला ही रहा है, साथ में रिश्तों में दूरियां भी पैदा कर रहा है।
क्योंकि मोबाइल फ़ोन की वजह से लोग एक दूसरे से मिलना बात करना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, बस वो अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। और यही कारण इन पति पत्नी के रिश्ते में दरार आने का था। जो अर्चना थी वो पूरे दिन अपना फ़ोन चलाती रहती थी, जिस वजह से ओम प्रकाश को बहुत गुस्सा आता था। और इसी रोका टाकी के चक्कर में जो उसकी पत्नी अर्चना थी वो दूसरे बेडरूम में शिफ्ट हो जाती है, और ओम प्रकाश था वो अपने बेटे के साथ दूसरे बेडरूम में रहता है। यानी कि जब उसके पति का कत्ल हुआ तो वो दूसरे कमरे में सो रही थी, उसे कुछ भी पता नहीं चला। अब इधर जो मजदूर थे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, उसके माता पिता को भी बताया जाता है। तो नीचे से उसके माता पिता, उसके भाई भाभी सभी लोग ऊपर आते हैं। अब जो सूचना थी वो पुलिस तक भी पहुंच जाती है। अब पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, और जैसे ही इस घटना की जानकारी जो अर्चना थी उसके पिता को लगती है, जो उसके पिता थे वो मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी किया करते थे। तो वहीं से वो जब मुख्यमंत्री के पास से वहाँ का जो थाना लगता था गोरखपुर का, वहाँ फ़ोन किया जाता है, तो जो वहाँ के लोग थे यानी कि पुलिस वाले थे वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि फ़ोन मुख्यमंत्री के पास से आया था। अब इस केस को उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना था कि आखिर किसने ओम प्रकाश और नवीन को मारा है। अब जो पुलिस वाले थे वो उसकी माँ से पूछताछ करते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि पहले जो उसकी पत्नी थी वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी, फिर भी हमने उन्हें एक अलग ऊपर वाला मकान जो था वो रहने के लिए अलग से दे दिया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो उसकी पत्नी है, जब नवीन अपने क्लिनिक चला जाता है तो वो घंटों फ़ोन पर बातें करती है। ये हमने देखा है, हमें नहीं पता कि वो किससे बात करती है, लेकिन वो किसी से तो बात करती है। और इसके पति ओम प्रकाश की एब्सेंट में कोई एक व्यक्ति है जिसे ये दूर का रिश्तेदार बताती है, वो भी घर आता रहता है। अब जो पुलिस वाले थे वो उससे तो, हालांकि जो अर्चना थी उससे इस टाइम ज़्यादा पूछताछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब उसके फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, और कॉल डिटेल में एक नाम सामने आता है जो था अजय यादव। जो अजय यादव था उसका पूरा बायोडाटा निकलाया जाता है। तो वो लखनऊ का रहता है, और लखनऊ में ही वो एक प्राइमरी जो स्कूल होती है उसमें टीचर होता है। अब पुलिस उसके पास पहुंचती है, और जब उसके पास पहुंचती है तो उससे पूछा जाता है कि तुम बताओ क्या चक्कर है। पहले तो वो आनाकानी करता है, लेकिन फिर वो बताना शुरू करता है कि जो अर्चना थी उन दोनों की दोस्ती फेसबुक पर होती है, और फेसबुक पर जो उनकी दोस्ती थी वो धीरे धीरे बढ़कर प्यार में बदल जाती है, क्योंकि जो उसका पति था वो अर्चना को बिल्कुल भी वक्त नहीं देता था। इसकी वजह से अर्चना को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, और अब वो दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते हैं। इधर जो अर्चना थी उसका जो मायका था वो भी लखनऊ में ही था, तो वो मायके जाने के बहाने से उससे मिला भी करती थी। वो कभी होटल में मिलते थे तो कभी वो अलग से रूम ले लिया करते थे। ऐसे ही उन दोनों की जो मुलाकात थी वो भी बढ़ने लगी थी। अब जो अर्चना है वो अजय यादव से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अजय यादव जानता था कि ये मैरिड है, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि अर्चना उससे शादी कर ही ले। दोनों शादी का भी फैसला कर लेते हैं, लेकिन इस शादी के बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो था ओम प्रकाश। अब उन्हें लगा कि ओम प्रकाश को क्यों ना मार दिया जाए। तो एक दिन यानी कि एक रात को एक मैरिज एनिवर्सरी होती है, और उसी में अर्चना बहाना बनाती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अर्चना उसमें नहीं जाती है, उसकी सास ससुर, जो उसकी जेठानी थी, वो उसका पति, उसका बेटा, सभी लोग उसमें चले जाते हैं, लेकिन अर्चना नहीं जाती है। अर्चना पीछे से अजय यादव को बुला लेती है, क्योंकि वो उसे पहले ही फ़ोन कर चुकी थी कि वो शाम को एनिवर्सरी में जाने वाले हैं, और वो अजय यादव को अपने ही घर में छुपा देती है। अजय यादव जो था वो अपने साथ एक हथौड़ा भी लेकर आया था। रात को करीब 10 बजे जो उसका पति था वो घर आता है, उसका बेटा घर आता है। दोनों पति पत्नी में जो बोलचाल थी वो तो ना के बराबर थी। खाना वो खा के आया था, तो वो अपने बेडरूम में जाता है, कपड़े बदलता है और अपने बेटे के साथ सो जाता है। जैसे ही रात को लगभग 2-3 बजते हैं, जो अर्चना थी वो अजय यादव को उठाती है, और उठाने के बाद में अपने पति की तरफ इशारा करती है कि तुम इसे मार दो। तो जो अजय यादव था वो ओम प्रकाश के सोते हुए के ही सिर पर पीछे से वार करता है। वार इतना ज़्यादा जोर से किया गया था कि उसके सर से खून बहने लग जाता है।
और फिर वो 2-3 बार और वार करता है, जिससे जो अजय यादव था उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जैसे ही अजय यादव पर वार किया जाता है, जो उसका बेटा नवीन था वो भी उठ जाता है। जैसे ही वो उठता है तो वो अपनी माँ के पास गोद में जाकर दुबक जाता है। एक मासूम सा 4 साल का बेटा जो अभी तक ढंग से ये भी नहीं जानता था कि किसी को मारना, कत्ल करना होता क्या है और ये क्यों किया जा रहा है। उसे लग रहा था कि कोई व्यक्ति है जो मेरे पापा को मार रहा है और मेरी माँ बचा लेगी। लेकिन उसकी जो माँ थी वही माँ कहती है अजय यादव से, अपने बेटे के लिए कहती है कि इसने सब कुछ देख लिया है, तुम इसे भी मार दो। जो अजय यादव था वो मना कर देता है कि मैं इतने छोटे से बच्चे की जान तो नहीं ले सकता। तो अर्चना कहती है कि अगर तुमने इसे नहीं मारा तो ये अपनी दादी को सुबह सब कुछ बता देगा। फिर भी अजय यादव कहता है कि नहीं, मैं नहीं मार सकता। अर्चना यादव उससे, जो अपना बेटा था, उसका गला घोटती है और उसे मार देती है। और अब जो अजय यादव था वो वहाँ से रात को ही निकल जाता है। पीछे से वो ड्रामा करती है, यानी कि रोती है, गिड़गिड़ाती है कि उसके पति को ना जाने किसने मार दिया है। और वो उसे मारने के बाद में जो घर का सारा सामान था उसे भी बिखेर देती है कि सबको ये जो केस है वो लूटपाट का केस लगे। अब इधर जो उसके घर वाले थे उन तक भी सारी सच्चाई आ जाती है कि ये सारा काम अर्चना के कहने से ही हुआ है। इधर जो अजय यादव था वो अपने घर जा चुका था। और इधर जो उसकी पत्नी अर्चना थी, यानी कि ओम प्रकाश की पत्नी अर्चना, वो रो रो के अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो पूरी तरह से बेकसूर है। ओम प्रकाश मर चुका है, उसका बेटा मर चुका है और इन दोनों को पुलिस अरेस्ट करती है और साथ ही उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जेल में जाने के बाद सूचना आती है कि इसको कुछ जो महिला कैदी थी जो जेल में रहती है, उन महिला कैदियों ने इसे पूछा था कि तुमने अपने ही पति और बेटे को मार दिया। पति तक तो ठीक था, लेकिन जिस बेटे को तुमने जन्म दिया उसी बेटे को मार दिया। तो जो अर्चना थी वो कहती है कि मैंने ही उसे पैदा किया और मैंने ही इसे खत्म कर दिया। ये कहने के बाद में उसे बहुत सी जो औरतें थी वो उसे मारपीट करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे ही एक मासूम से बच्चे को मारने की। तो बाद में जो जेल के जेलर वगैरह थे वो अर्चना यादव को दूसरे बैरक में शिफ्ट करते हैं और वो कई बार ये भी जिद करती है कि वो अपने प्रेमी अजय यादव से मिलना चाहती है, लेकिन दोनों ने शादी नहीं की थी, इसलिए पुलिस वाले प्रेमी प्रेमिका को इतनी आसानी से जेल में मिलने नहीं देते हैं। दोनों तो अलग रह ही रहे हैं, साथ में उन दोनों की पूरी जो ज़िंदगी है वो भी शायद आगे की जेल में ही कटने वाली है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि अगर ये जो अर्चना थी उसे अगर उसका पति नहीं पसंद था तो वो उसे छोड़ सकती थी। उसे मारने की कहाँ ज़रूरत थी। वो अपने पति और बेटे को आसानी से छोड़कर छुटकारा पा सकती थी। मारना तो किसी भी चीज़ का कोई रास्ता नहीं निकलता है। इस कहानी से हम इतना ही बताना चाहते हैं कि पहली बात तो जितना हो सके इन अवैध रिश्तों से दूर रहने की कोशिश करिए, क्योंकि ये रिश्ते ऐसे होते हैं ना जाने कितने घर, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई पसंद आ ही जाता है तो किसी को मारने के बजाय आप खुलकर अपनी बात किसी के सामने रखिए। हो सकता है कोई ना कोई रास्ता निकल जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।